जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 19 मार्च 2023 से लेकर तारीख 26 मार्च 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सब से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 19 को रविवार है और चंद्रमा मकर राशि में है। सुबह 11:17 के बाद कुंभ में आएंगे चंद्रमा और शनि चंद्र विषोक बनाएंगे। तो ये शनि चंद्र विषोक कायम रहेगा 20 को अहोरात्र और 21 तारीख को सुबह 11:57 तक। 19 तारीख को ही प्रदोष है, मासिक प्रदोष। बच्चों की भलाई के लिए माता पिता ये व्रत रखते हैं। 20 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी उत्तर रात्रि 1:47 के बाद। 21 तारीख को दर्श अमावस्या की समाप्ति हो जाएगी सुबह 10:53 पर। कई लोग अमावस्या खत्म होते ही नवरात्र शुरू हो गए ऐसा मानते हैं और ऐसा मानने पर आप घर के साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, माता को लाना वगैरह कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा की सभी महाराष्ट्र के भाई बहनों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत है। नवरात्र के लिए भारतवर्ष के सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। पिंगल नामक संवत 2080 का आरंभ होने जा रहा है। 23 तारीख को चंद्र दर्शन है। 24 तारीख को गणगौरी तृतीया है और बुध रेवती नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। 25 तारीख को दमनक चतुर्थी है और 26 तारीख को श्री लक्ष्मी पंचमी है। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह गोचर का क्या असर हुआ इसका ब्यौरा जानते हैं। हमको ये खबरदारी लेनी है शनि चंद्र विषोक की, जो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक घटित होने जा रहा है। 19 तारीख को सुबह 11:17 के बाद शुरू होगा, 20 को अहोरात्र रहेगा और 21 तारीख को सुबह 11:57 तक रहेगा। इसमें आपको शनि चंद्र विषोक के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। पानी ज़्यादा पीना, मानसिक टेंशन हो तो महामृत्युंजय के जाप करना, झगड़े फसाद और तबीयत खराब से बचने के लिए रेस्ट करना, आराम से रहना, बिजनेस आराम से करना, कोई डील विशेषकर अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, यात्राएं टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, नहीं टलती तो फिर आपको करनी है तो महामृत्युंजय के जाप करके करें। तो सप्ताह की शुरुआत में ये शनि चंद्र विषोक बन रहा है और उसके बाद हम जानते हैं कि क्या होगा मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह गोचर का असर। वैसे ही शनि चंद्र विषोक में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार नहीं करें या समझदारी से करें तो ही अच्छा है। मेष राशि, लग्न में आपके बैठे हुए हैं शुक्र और शुक्र के साथ साथ हम ये भी समझ लें कि लग्न में ही आपके अब आगे आने वाले हैं बुध, लेकिन अभी फिलहाल शुक्र और राहु की ये युति आपको लस्ट देती है, कामुकता देती है और अराजकता समाज में ना पैदा हो ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। मीडिया आर्ट्स से रिलेटेड आपके काम बनते हैं और जो बात बहुत बिगड़ गई थी राहु के कारण मेष लगन वालों की, मेष राशि वालों की थोड़ी बहुत बनती नजर आती है। परिवार के ऊपर खर्च और परिवार से मनमुटाव कम हो जाएगा। मंगल के मिथुन राशि में जाने से भी परिवार के साथ जो झगड़े फसाद थे वो कम हो सकते हैं, लेकिन यात्राओं में परेशानी और उदासी होना या अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव होना और आपके विरोधी का उठ खड़े होना ये भी दिखता है। हालांकि मंगल महाराज जो हैं वो बुध के घर शत्रुगत घर में हैं और यहाँ पर बुध जो हैं वो नीच राशि के बने हुए हैं मीन राशि में।
इस वजह से बुध कमज़ोर है इन दिनों, और बुध को अपनी व्यवस्था के लिए आपको मैं बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो भी देखिए। और आप मेष लगन वालों बुध का उपाय ना कीजिए, आप गणेश जी को मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाएं। हरियाली से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं, हरी चीज़ें खा सकते हैं, हरियाली पर चलने जा सकते हैं, जिससे आपके लोन्स वगैरह भी खुलेंगे, जिससे आपकी यात्राओं में आपको कष्ट कम होगा। अभी शनि की जो स्थिति बनी हुई है वो अच्छी है, सूर्य विदा ले चुके हैं शनि से, वो मीन राशि में विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं, और शनि जो है आपके कई सारे पैसे लाते हैं, आपकी यात्राएं शुभ करते हैं, आपके डील्स बनाते हैं, केसेस विवाद से धीमे धीमे सही मुक्ति दिलाते हैं। आपके वीज़ा वगैरह लग सकते हैं इस दौरान, और विवाहित जीवन के कलह क्लेश से आपको फिर भी बचना चाहिए। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, और फिर भी आप जो हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1-2 बार सोच लें। शनि चंद्र विषयोग में माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा, घर की व्यवस्था का ध्यान रखिएगा, वाहन आस्ते चलाइएगा। वृषभ लग्न वालों के लिए अब देखिए कि आपके लग्नेश जो हैं वो द्वादश में जाकर बैठे, तो द्वादश स्थान जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र उच्च के हो जाते हैं द्वादश स्थान में, और वहाँ पर राहु के साथ हैं, तो उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं, उच्च कोटि के अफेयर हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, और आपके लोन्स वगैरह भी आपको आराम से मिल सकते हैं। बात करें हम बुध की, तो बुध वीक अवस्था में बैठे हैं, लेकिन स्थान बली होते हुए अपने मानसिक बल को बढ़ाते हैं, विद्या धन पढ़ाई में मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपका भी और आपके बच्चों का भी। घर परिवार में मनमुटाव और विवाहित जीवन के साथी के साथ मनमुटाव ठीक नहीं, इसलिए आपको थोड़ा संभल के बातें करनी है। शनि की व्यवस्था कार्यों के लिए अच्छी है, और सूर्य भी अपने काम केसेस विवाद से मुक्ति दिलाते हैं। गुरु के साथ बैठ के गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा फल देता है, और आपके धन आने में भी बहुत आसानी रहती है। वृषभ लगन वालों के लिए चंद्रमा की जो शनि चंद्र विषयोग की जो मूवमेंट है वो कहती है कि आप यात्राओं में संभल के जाएं शनि चंद्र विषयोग में, और कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें बहुत ज़्यादा थकन हो। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें, और अपने गले से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो डायग्नोस कराएं। मिथुन लगन, आपके लग्न में बैठा मंगल आपको वीक करता है, आपकी तबीयत खराब करता है, आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम वगैरह, थकन, बेचैनी या कई ऐसी बातें जो नागवार गुजरती हैं, तो वो परिस्थिति लाकर खड़ा कर देता है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि मंगल जब से आपके लग्न में आए, आपके कई अच्छे काम भी बने हैं उनकी दृष्टियों के कारण, और आपके व्यावसायिक जीवन से रिलेटेड, विवाहित जीवन से रिलेटेड व्यवस्थाएं सही हुई हैं। आपके घर परिवार में आपको बेचैनी तो है, लेकिन आपके लिए सुख आराम की व्यवस्था भी हुई है। अभी फ़िलहाल आपको बड़े बड़े ऑफर्स आना, निरंतर आपकी चर्चा होना, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलना, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम बनना, ये सब कार्ड्स पे है। और भाग्यवर्धक संदेश से नित नए आते रहेंगे, काम नए सूझते रहेंगे। बुध नीच राशि में बैठकर कार्य से रिलेटेड गलत डिसीजन ना दिलवा दे, इसका ध्यान रखिएगा। आपके कुछ ऐसे काम जो चंद्रमा के कारण अटके हुए हैं, तो 19, 20, 21 तारीख को सावधान। सप्ताह की शुरुआत में धन का नाश न करना, संचित धन को बराबर बनाए रखना, और तबीयत अगर बिगड़ती है तो महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। गुरु आपके अच्छी स्थिति में बैठकर आपके कार्यों को बनाते हैं, और आपके फिर भी आपके धन की व्यवस्था का ध्यान रख लेते हैं, और साथ साथ आपके विरोधियों को भी शांत करते हैं। कर्क लग्न, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लग्नेश चंद्रमा का जो शनि चंद्र विषयोग बन रहा है, उसके लिए आपको मैं 2.5 दिन के लिए सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। आपको अपनी दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह सब ठीक से वक्त पर लेना है। अगर आप वीक फील करते हैं तो पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा पिएं। आपके कुछ काम जो आपको माता के साथ मिलकर बनाने थे, तो उनकी भी तबीयत का ध्यान रखते हुए ही वो काम बनेंगे। आपके अभी जो बुध का स्थानांतरण नीच राशि में हो गया है, तो याद रखें गुरु के साथ बैठ के बुध थोड़ा और अनकंफर्टेबल होते हैं, और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुध आपके कारक ग्रह नहीं है। बस खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। यात्राएं आपकी खूब लाभ देंगी फिर भी आपको, और आपके काम अगर यात्रा में बनने हैं तो बन जाएंगे। सूर्य
आपके कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से रिलेटेड काम बनाते हैं। अगर नौकरी पेशा हैं या आवेदन भराए हैं नौकरी के तो वो वर्कआउट हो जाएगा। और आपके अगर बच्चों से आपकी अनबन है या झगड़पट्टी है, बेचैनी है और आपके मानसिक द्वंद्व हैं खुद के, तो संभल के रहिए, कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए। आपके विवाहित जीवन की व्यवस्था शनि ने बढ़िया करके रखी है। बस अगर शादी करने का मन है तो 23 अप्रैल से पहले वर वधू का चयन कर लें। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश एक बहुत अच्छी अवस्था में हैं तो सही, लेकिन अष्टम में बैठे हैं। अब अष्टम भाव में बैठकर व्यवसाय को बढ़ाते हैं और आपको गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह टेंडर वगैरह भरने थे, तो याद रखिए इन्वेस्टमेंट अभी मत करिएगा। आपको आगे 1 से 1.5 महीने बाद ये काम कर सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल जो आपके छिटपुट व्यवसाय से रिलेटेड काम बन रहे हैं उनको जारी रखिए। और अपनी तबीयत का डायग्नोज होता है, अपने ससुराल पक्ष से कुछ सपोर्ट मिलता है काम के लिए तो वो ले लीजिए। आपकी फिर भी पर्सनालिटी में काफ़ी निखार रहेगा और आपकी विद्वत्ता के चर्चे चहों और होंगे। अभी शुक्र की स्थिति जो है वो राहु के साथ बैठकर आपसे कहती है कि आप जो हैं अपने कार्यों को संभल के करें और कार्यों पर अनाप शनाप पैसा न लगाएं। और बुध आपसे कह रहे हैं कि तबीयत को संभालिए और परिवार से मनमुटाव ना करिए। पैसे जो आ रहे हैं उनको संचित धन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट सप्ताह की शुरुआत में कहती है अनाप शनाप खर्चे ना करें, विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, प्रेम संबंधों में स्पेस बना के रखें। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश बुध नीच के हो गए, सन्मुख बैठकर फिर भी बल देते हैं आपको। ये इन किन प्रकार आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, आपकी मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनते हैं। अगर आप कुछ खेती हर हैं या आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी बन ही जाते हैं, क्योंकि बुध स्थान बली भी हैं और उनकी दृष्टि अच्छी है। इसके बावजूद आप अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि बुध पूर्णतया अभी कंफर्ट में नहीं आए, कंफर्ट जोन में। फिर भी शनि आपके कई सारे काम बनाते हैं, गुरु आपके कई सारे काम बनाते हैं और इन दिनों तो सूर्य भी आपके काम बना रहे हैं। तो विदेश रिलेटेड कामों में थोड़ा ध्यान और दीजिए। और आप ये देखिए कि आपके कई काम जो विवाहित जीवन से सपोर्ट से बनने थे और व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से बनने थे वो मुझे बनते नज़र आते हैं। अभी अनिद्रा या इंसोम्निया की तकलीफ जारी है और इससे बचने के लिए, हालांकि शुक्र आकर सन्मुख बैठकर द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, तो ये इससे बचने के लिए परिवार से सलाह लीजिए और साथ में आप राहु के उपाय कर लीजिए। मैं राहु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश जो है सन्मुख बैठकर आपको मानसिक बल देते हैं, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, कामों में वृद्धि, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम, फोटो सेशन वगैरह अच्छे हो जाएंगे। और अभी मंगल से आपको बेचैनी है जो धन को संचित नहीं होने देता, जो कार्यों को आगे नहीं बढ़ने देता, जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश कर रहा है। हालांकि आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा लस्ट छाया हुआ है जो कि आपकी खराबी करता है और आपको इससे बचना चाहिए। आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा माँ को आपको नारियल चढ़ाना चाहिए शुक्रवार के दिन। शुक्र की व्यवस्था अच्छी होने के साथ आपको शुक्र जो हैं कई सारे फ़ायदे देते हैं, अपनी तबीयत सुधारते हैं आपकी और पर्सनालिटी से रिलेटेड भी फ़ायदे देते हैं, क्योंकि सन्मुख बैठकर पूर्ण रूप से दृष्टि है उनकी लग्न पर। तो काफ़ी दिनों से जो केतु ने परेशान किया हुआ था उससे मुक्ति मिलती है। चंद्र की मूवमेंट सप्ताह की शुरुआत में कहती है कि आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम इन 2.5 दिनों में मत कीजिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश मंगल जो हैं मिथुन के घर में जाकर बैठे हैं और आपको इस बात की बेचैनी है कि वो अष्टम में है। अपनी तबीयत संभालिए, अपना खाना पीना वगैरह व्यवस्थित करिए, अपना सोना उठना जागना, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन व्यवस्थित करिए तो बातें धर्रे पर आ जाएंगी, पटरी पर। वैसे आपके डिसीजंस बड़े बढ़िया होंगे आपके ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके कामों के लिए। आपके मित्रता से संबंधित भी कई कार्य बनेंगे और शुक्र की व्यवस्था अच्छी होने के कारण, शुक्र षष्ठ भाव में अच्छे नहीं होते लेकिन उनकी दृष्टि अच्छी है, विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं
और आपके कई सारे काम प्रेम संबंधों के साथ मिलकर भी हो जाते हैं। खर्चे तो होते हैं लेकिन एंजॉयमेंट के लिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करना ये ज़रूरी है। इन दिनों आप दुनिया और स्पेस बना के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों से फुल सपोर्ट, कार्यों में वृद्धि, और फिर भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम या नौकरी पेशा वगैरह के लिए आवेदन भरा है तो नॉक नॉक करिए। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि नया काम छोड़िए मत। क्योस होगा काम में लेकिन घबराइए नहीं। 1-2 दिन आराम से थोड़ा सा मंच कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। धनु लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु, वो एक अच्छी अवस्था में चतुर्थ में, लेकिन साथ में नीच के बुध आकर बैठे और साथ में सूर्य भी आकर बैठे। त्रिग्रही व्यवस्था आपको आनंद देती है, फिर भी बुध के होने के बावजूद, क्योंकि आपके भाग्यश आपके साथ बैठे हैं और आपके नए नए कार्य देते हैं। माता पक्ष से फुल सपोर्ट। तो नए कार्य जो आते हैं ना, उनको ले लीजिए। अपने गलत डिसीजंस की वजह से कुछ गलत हो न जाए, और मित्रता से संबंधित कुछ आपको संशय हैं वो भी दूर कीजिए। आप जो अभी फ़िलहाल दिमाग पे आपके बहुत सारा घूमना फिरना मस्ती मज़ा छाया हुआ है, भले एंजॉय कीजिए, और जो पैसे आ रहे हैं उनको आप संचित कीजिए। किसी से विवाद में मत उलझाइए। शनि आपको ये इनके प्रकार फुल सपोर्ट करेंगे। बड़े बड़े ऑफर्स, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, इज्जत मान सम्मान दे सकते हैं। वहीं पर मंगल विवाहित जीवन पर आपके जीवन में कलह क्लेश करवा सकते हैं। अगर आप विवाहित नहीं हैं और आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो भी ये मंगल आपके प्रेम संबंधों में कलह क्लेश करवा सकते हैं। न हो तो गणेश जी की आराधना आप कीजिए मंगलवार के दिन। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की मूवमेंट, तबीयत खराब न करें। शिव जी को तिल मिश्रित जल चढ़ाएं और शिव जी के महामृत्युंजय के या शिव जी के जाप कीजिए। पानी ज़्यादा पिएं। मकर लग्न आपके लिए आपके लग्नेश शनि जो है एक अच्छी अवस्था में, अब सूर्य से मुक्त कई सारे काम करते हुए, गुरु भी आपके पराक्रम बढ़ाते हुए, काम करते हुए, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, यात्राओं में लाभ और कई सारे काम लेकर इस महीने में आए हैं। आपको प्लीज़ ये काम करना है कि अभी फ़िलहाल घर में रेनोवेशन वगैरह पे ध्यान न देते हुए ज़्यादा कार्यों पर ध्यान दें और कार्य बढ़ाने की कोशिश करें। आपके कई सारे काम मीडिया, आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी, फैशन डिज़ाइनिंग, खूबसूरती से रिलेटेड बनते नज़र आते हैं मुझे। बुध की पूर्ण दृष्टि अपने भाग्य पर पड़ी है, अपने घर पर, उस वजह से आपको नए नए ऑफर्स फिर भी आते रहेंगे और आपको जो सूर्य की वजह से बल मिला है उससे आपके डायग्नोस और आपकी तबीयत दोनों ही अच्छा हो सकता है। मंगल शत्रुहंता योग बनाते हैं सप्ताह की शुरुआत से लेकर आखिर तक, और आपके फिर बैंकिंग रिलेटेड कामों में व्यत्यय या आपको लोन्स वगैरह लेने में दिक्कत आ सकती है। आपके कई सारे कार्य सप्ताह की शुरुआत में जो विवाहित जीवन के साथी के साथ या व्यावसायिक पार्टनर के साथ या व्यवसाय के लिए बनने थे वो स्थगित हैं, क्योंकि शनि चंद्र विषोग रहेगा। शिव जी की आराधना आपके लिए अति उत्तम, या दुर्गा माँ की आराधना अति उत्तम रहेगी। कुंभ लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा शनि अब बिल्कुल अपने हाथ पैरों पर है कि वो आपके लिए कुछ भी काम करें। बढ़िए, आगे काम करिए, हिम्मत करिए, हौसला करिए, खूब पैसा कमाइए, आगे बढ़िए। आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। 23 अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छा है। लाभ का स्वामी धन भाव में बैठा है। कुछ न कुछ करामात, सूर्य का साथ में बैठना और नीच का बुध बैठने के कारण तबीयत का ठीक होना, सब प्लस पॉइंट्स देख रही हूँ यहाँ पर मैं। और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से मिलकर कुछ काम बनाना, नेतागिरी अभिनेतागिरी में लाभ होना, राहु का कार्यों को बढ़ाना, शुक्र का आपके कुछ न कुछ घर में रेनोवेशन पे खर्चे या आपके कार्यों के लिए खर्चे और यात्राओं में लाभ दिलाना या यात्राओं में कोई प्रेम संबंध हो जाना, ये सब दिखता है। तो आपके लिए एकंदरित ये सप्ताह बहुत अच्छा है। सिर्फ चंद्र की मूवमेंट जब शुरुआत में रहेगी शनि के साथ, तो आप अपना रेस्ट कीजिए, खाना पीना वगैरह संभाल के, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और डायग्नोज वगैरह करवाइए, या ना हो तो डॉक्टर को दिखाइए कोई तकलीफ आए तो। मीन लग्न आपके लग्न का स्वामी अभी लग्न में ही है, सूर्य भी साथ में है। सूर्य गुरु का एक कॉम्बिनेशन विदेश रिलेटेड काम बनाता है, आपके लोन्स वगैरह पास करवाता है, आपके मामा पक्ष से सहयोग, आपके ससुराल पक्ष से सहयोग, या नौकरी के लिए किसी ने आवेदन भरे थे तो नौकरी मिलने के पूर्ण
बन जाते हैं, संभावनाएं बन जाती हैं, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ होती है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बहुत आनंद में हैं आप और बड़े ऐंठ में हैं, स्वाभिमान गुरूर से हैं। वहीं पर शुक्र राहु का ये कॉम्बिनेशन आपको यात्राओं में ज़्यादा खर्चे या तबीयत ठीक करने के पीछे लगाता है, तो बुराई नहीं है, अच्छा है। केतु ने बिगाड़ी हुई थी तबीयत जो शुक्र संभालता है, और यहाँ पर जो बुध की अवस्था है वो फिर भी नीच का होने के बावजूद भी आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने की पूर्ण कोशिश करती है। विवाहित जीवन के साथी से संपूर्ण सपोर्ट दिलाती है, हालांकि मन मुटाव अंदर अंदर है और माता पक्ष से भी मन मुटाव है। अभी चंद्रमा की स्थिति सप्ताह की शुरुआत में मानसिक बेचैनी ना दे, इसलिए शिव जी की आराधना, शिव जी को जल चढ़ाना, महामृत्युंजय का जप करना, पानी ज़्यादा पीना, लिक्विड्स मेंटेन करना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध वालों के लिए घनिष्ठ और लंबे समय तक चलने वाले प्रेम संबंध बन सकते हैं। विदेश रिलेटेड काम बहुत अच्छे हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ा। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और पर्यावरण को अच्छा करें, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें। सास ससुर माता पिता समाज के वृद्धों की सेवा करते रहें, जिससे शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।